हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। तो ये क्लास बिहार स्टेट और यूपी पीजीटी से संबंधित है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मैक्स वेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, डेहरनडार्फ, द लेजर क्लास, इमाइल दुर्खिम, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वेबलेन, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। 1-4-3-2, 3-2-1-4, 1-2-3-4, 3-4-1-2। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डेहरनडार्फ, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम, डिवीजन ऑफ लेबर और वेबलेन, द लेजर क्लास। 3-4-1-2, 3-4-1-2 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डेहरनडार्फ, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, थर्स्टीन वेबलेन, द लेजर क्लास। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? मैक्स वेबर, अर्नेस्ट टॉलस्टस, हार्वर्ड बेकर, रॉबर्ट के मर्टन। किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकेंड, अर्नेस्ट टॉलस्टस। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलनों के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? एकात्मकता, वैकल्पिकता, विसंबंधनत्व, सुधारात्मकता। 1 और 2, 1 और 3, 3 और 4, 1 और 4। इसमें राइट आंसर क्या होगा? योगेंद्र सिंह द्वारा बताए गए सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों से जुड़ी दो दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? राइट आंसर है इसका एकात्मकता और विसंबंधनत्व। 1 और 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तार्किकताकरण, सेंट साइमन, सामरिक समाज और औद्योगिक समाज, कॉलिन क्लार्क, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, मैक्स वेबर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इमाइल दुर्खिम। 3-2-4-1, 4-1, 3-2, 3-1, 4-2, 4-2, 3-1। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो तार्किकताकरण ये जो है मैक्स वेबर का है, सामरिक समाज और औद्योगिक समाज ये सेंट साइमन का है, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता ये इमाइल दुर्खिम का है, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ये कॉलिन क्लार्क का है। 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। तार्किकताकरण मैक्स वेबर, सामरिक समाज और औद्योगिक समाज सेंट सिमोन, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता इमाइल दुर्खिम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कॉलिन क्लार्क। 3-1-4-2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन का अर्थ क्या है? भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, दास, दास का स्वामी। कुलीन का अर्थ क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, दास का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है?
रॉबर्ट आर मैरेट, मैकी मैरियट, रेडफील्ड, मेयर, फोर्टिस। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा, ये मैकी मैरियट से जुड़ी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? डेनियल थॉर्नर, धनाग्रे, कैथलीन गफ, एड जियोनी। मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, डेनियल थॉर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 15। ये है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ऑप्शन थर्ड। अनुच्छेद 330 ये है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता निवारण। 3, 4, 2, 1। अनुच्छेद 15 में धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। और अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से कौन सा एक संबंधित नहीं है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। ये जो है पैरेटो का है। और चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत, सर्वव्यापी परिवर्तन का सिद्धांत, सीमा का सिद्धांत, ये सब सोरोकिन का है। इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्यविहीन समाज शब्द का प्रयोग किया है? पाल बोहनन, इवांस प्रिचार्ड, ए पावेल, एंथनी गिडिंग्स। किसने राज्यविहीन समाज शब्द का प्रयोग किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, इवांस प्रिचार्ड। फोर्टस और इवांस प्रिचार्ड ने इन दोनों ने राज्य समाज को राज्यविहीन समाज कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? आयु और विवाह संरचना, आयु और लिंग संरचना, आयु और श्रम बल संरचना, आयु और साक्षरता संरचना। जनसंख्या सूची स्तंभ ये किससे जुड़ा हुआ है? जनसंख्या सूची स्तंभ ये आयु और लिंग संरचना से जुड़ा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? पार्सन, इमाइल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेल, एल कोजर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सामाजिक उद्विकास में
जनसंख्या घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप में उपयोग किया? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या है इसमें? समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? नव प्रस्तर युग, पूरा प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, सामंती युग। लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामंती युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? भील, बोडो, संथाल, विरहोर। किसने झारखंड आंदोलन चलाया? किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, संथाल जनजाति। झारखंड आंदोलन संथालों द्वारा चलाया गया एक उपराष्ट्रीय आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, झारखंड आंदोलन। कौन सा एक कृषक आंदोलन था? तेलंगाना आंदोलन ये कृषक आंदोलन था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। इस आंदोलन ने 3000 गांव और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? एन.जे. स्मेल्सर, पार्सन, डेनियल वेल, उलरिच बेक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? किसने सामाजिक प्रणालियों में अंतर की व्याख्या के लिए एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसका आधार वह विश्लेषण था जिसने सुस्पष्ट किया कि परिवर्तन शक्तियों के प्रति प्रणाली विशेष की प्रतिक्रिया क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, टैलकाट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व सम्मिलित थे? डेहरनडार, पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। किसने स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ और सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं? डेहरनडार, पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 डेहरनडार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? टायनवी, स्पेंगलर, F.S. चैपिन, A.L. क्रोबर। सारी संस्कृतियां बसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक रूप से गुजरती हैं। तो ऐसा कहा है स्पेंगलर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्न में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। सही क्रम कौन सा है? इसमें सही क्रम है ऑप्शन थर्ड, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं? पैरेटो, सोरोकिन, वेबलेन, मार्क्स। राइट आंसर क्या होगा इसमें? परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें समाज की 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक में पेट्रिम सोरोकिन ने 3 प्रकार की संस्कृतियां बताई थी, चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है? इमाइल दुर्खीम, ऑकबर्न, सोरोकिन, वेबलेन। सामाजिक परिवर्तन की तकनीकी निर्धारणवाद में विश्वास करता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, थर्स्टीन वेबलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? सामाजिक स्थैतिकी, सामाजिक गतिकी, रूप स्थैतिकी, संरचना विकास, सामाजिक लक्ष्य सिद्ध, सामाजिक उत्पत्ति, अवशेष और व्युत्पत्ति। इनमें से कौन सी एक अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है? तो पैरेटो का अवशेष और व्युत्पत्ति की अवधारणा ये चक्रीय परिवर्तन से जुड़ी है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया था? 1952, 1953, 1954, 1951। राइट आंसर क्या होगा इसमें? काका कालेलकर अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति विशेष में केवल संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे R.K. मर्टन ने क्या कहा है? परिस्थिति पटल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं, भूमिका पटल। एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। R.K. मर्टन ने इसे क्या कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 भूमिका पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सारी जातियों को साथ साथ लाना, सत्य में अवस्थित निराकार वाली पूजा तर्क आधारित आस्था का सृजन करना,
अंग्रेजी शासन से लड़ना, महिला अधिकारों के लिए लड़ना। राइट आंसर इसमें क्या होगा? 1873 में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया है। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है, क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र, जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है, के रूप में व्यक्त करने पर बल दिया है। अगर यहाँ पर होता बल दिया है तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर है बल नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। जहाँ तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है, क्योंकि वे यथापूर्व स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। केवल 2 ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? गेमिनशाफ्ट, गेसेलशाफ्ट, ज्वेक रैशनैलिटी, वर्क रैशनैलिटी, यांत्रिक और स्वाभाविकता, भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृत। सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण। क्वेश्चन में पूछा है सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यांत्रिक और स्वाभाविक एकता। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद महिला अधिकारों के समर्थकों का उग्र आंदोलन है। यह सिद्धांत कालांतर में मार्क्सवाद की भांति बनी एक समांगी विचारधारा है। महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। एक तात्विक धारणा है जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता या जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? पाश्चात्य समाजों में महिलावाद 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक सामाजिक आंदोलन के रूप में महिलावाद की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए निश्चित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति, जिसका मूल धारणा पुरुषों के साथ उनकी समानता थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे वैचारिक पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीब तथा शहरी बीपीएल परिवारों के लिए मानदंड की पहचान करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? हाशिम समिति, नरेश चंद समिति, सच्चर समिति, भूरेलाल समिति। शहरी गरीब और शहरी बीपीएल परिवारों के लिए मानदंड की पहचान करने के लिए हाशिम समिति जिम्मेदार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है।
तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।